हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 1 बिलियन अर्थात सॉल्यूशन चल रहा बच्चों, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं नॉर्मलता के बारे में, मोल प्रभाज के बारे में, पीपीएम के बारे में। देखो एनसीईआरटी का कोई भी टॉपिक छूटने नहीं पाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपके लिए क्लासेस चलता है। इसलिए बच्चों आप लोग यदि चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इसके पहले भी मैंने वीडियो प्रोवाइड किया है बच्चों, और एक प्लेलिस्ट बना दिया है ताकि किसी बच्चे को भटकना ना पड़े, वो प्लेलिस्ट में क्रम से बढ़िया से देख करके तैयारी करें। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। नॉर्मलता, इसके पहले हमने मोलरता के बारे में समझाया था। उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्लियर होगी, लेकिन थोड़ा सा हम यहाँ पे एक बार फिर से चर्चा कर लेंगे। जैसे प्यारे बच्चों मैं कहता हूं कि एक पात्र है और इस पात्र में बिलियन भरा हुआ है। बिलियन में दो घटक होते हैं तो सबको पता है। वो बच्चों आपका एक विलायक होता है और दूसरा होता है एक विलेय। जैसे मैं बात करता हूं इसमें विलेय है, ठीक है, थोड़ा समझना, 2 मिनट का समय देना, क्योंकि भाई आप लोगों को रिवीजन, क्योंकि एक दूसरे से कनेक्ट है ना। तो मोललता और मोलरता के बारे में थोड़ा सा चर्चा हम कर लेते हैं। तो ये आपका एक तो बच्चों विलेय हो गया, क्या हो गया, विलेय। और किसके साथ मिला रहता है प्यारे बच्चों, तो ये मिला रहता है आपके विलायक के साथ में। किसके साथ में, विलायक के साथ में, विलायक के साथ में। और जब आपस में दोनों मिल जाते हैं तो इसी रूप को बोलते हैं बच्चों विलयन। यानी विलायक और विलेय दोनों जब आपस में मिलते हैं तो वो कहलाता है क्या, विलयन। क्या कहलाता है बच्चों, विलयन। अच्छा, अब इस विलयन में विलेय की मात्रा कितनी है, इसकी सांद्रता को व्यक्त करने के लिए जो माध्यम है वो नॉर्मलता है, मोलरता है, फॉर्मलता है। कहने का तात्पर्य विलयन में विलेय की मात्रा किस आधार पर मिला हुआ है। जैसे हम विलयन के सापेक्ष विलेय के मोलों की संख्या की बात करें, देखना ना, थोड़ा सा यदि आप रिलेट कर लो कि इस विलयन के सापेक्ष विलेय की मोलों की संख्या की बात करें तो ये कहला जाता है मोलरता। क्या कहलाता है बच्चों, मोलरता। क्या कहलाता है, मोलरता। फिर समझना, मैंने कहा कि 1 लीटर मैंने बिलियन ले लिया और 1 लीटर बिलियन में विलेय के मोलों की संख्या कितनी है, इसको मैंने बिलियन के सापेक्ष बोला तो वो कहला गया बच्चों मोलरता। क्या कहलाया, मोलरता। फिर समझना, बिलियन के सापेक्ष 1 लीटर में मोलों की संख्या कितनी है, विलेय के मोलों की संख्या, इसके मोल की संख्या की बात की जा रही है, मोल की संख्या। ये जो मोल की संख्या है बच्चों, यदि हम बिलियन के सापेक्ष तुलना कर देते हैं तो ये आपका कहला जाता है क्या, मोलरता। वहीं पे प्यारे बच्चों जब हम विलायक लेते हैं, विलायक की बात करते हैं 1 किलोग्राम या प्यारे बच्चों 1000 ग्राम। अब इसके सापेक्ष हम तुलना करेंगे कि विलायक के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, विलायक के सापेक्ष, यानी विलायक के सापेक्ष विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, मोललता कहलाती है। इस तरीके से माइंड में सेट हो गया होगा कि जब हम भाई सांद्रता को व्यक्त करने के माध्यम में पद हैं। अब इसमें से हम मोलरता की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो मोलरता क्या, 1 लीटर बिलियन में कितने विलेय के मोलों की संख्या है, ये हमने आपको समझाया। जब हम बात करते हैं मोललता की तो 1000 ग्राम विलायक में कितना विलेय है वो आपका मोललता कहलाया। तो जब हम बिलियन के सापेक्ष उसकी सांद्रता को व्यक्त कर रहे हैं, उसकी पदार्थ की मात्रा को बता रहे हैं, वो आपका मोलरता है। लेकिन वहीं पे विलायक के सापेक्ष हम पदार्थ की मात्रा को व्यक्त करते हैं बच्चों, तो वो आपका क्या कहला गया, मोललता कहलाया। इसी को आगे रिलेट करते हुए ये बोला गया कि यदि हम इस 1 लीटर बिलियन में ग्राम मोलों की संख्या की जगह ग्राम तुल्यांकों की संख्या ले लें बच्चों, क्या ले लें, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, क्या बच्चों, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ठीक, तो ये आपका कहला जाता है नॉर्मलता। क्या बच्चों, नॉर्मलता। फिर से समझना, मैंने कहा 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है, लेकिन बच्चों इस मोल की संख्या की जगह ग्राम तुल्यांक की संख्या जोड़ दे तो वो नॉर्मलता कहला जाएगी। यानी किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या वो उसकी नॉर्मलता कहला जाती है। कितना सिंपल है बच्चों। मैंने क्या बोला, नॉर्मलता की बात करी कि नॉर्मलता क्या है प्यारे बच्चों, तो नॉर्मलता आपने कहा कि बिलियन के 1 लीटर आयतन में, बिलियन का 1 लीटर आयतन ले लिया बच्चों, कितना, 1 लीटर आयतन ले लिया, ठीक है। 1 लीटर आयतन में विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के किसकी संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों
की संख्या। अभी समझने की कोशिश करो, फार्मूला ऑलरेडी मैं आपको समझाऊंगा। ये आपकी परिभाषा बच्चों कि बिलियन के 1 लीटर आयतन में कितना विलेय का ग्राम तुल्यांक संख्या है, वो उसकी नार्मलता कहला जाती है। क्या कहला जाती है बच्चों? नार्मलता कहला जाती है। तो इसका फार्मूला, अब आप लोगों को 3 फार्मूला आसानी से बन जाएगा। एक तो आपका मोललता का, मोलरता, नार्मलता, तीनों को कंपेरिजन करके इसलिए बताता हूं कि 1 लीटर आयतन में विलेय के मोलों की संख्या मोलरता, वहीं पे 1000 ग्राम विलायक ले लिया हमने, बिलियन की जगह विलायक के सापेक्ष तुलना कर दी कि 1000 ग्राम विलायक में कितना विलेय है, वो उसकी मोलों की संख्या मोललता। लेकिन बच्चों जब हम 1 लीटर में ग्राम तुल्यांकों की संख्या की बात कर लेते हैं तो आपका नार्मलता कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? नार्मलता कहलाता है। नार्मलता। देखो जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं तो बढ़िया, मैं जैसे लिखते जा रहा हूं वैसे वैसे लिखते जाना। बाकी जिन बच्चों के पास यदि नोट्स शिव कोचिंग क्लासेस का है, जिन बच्चों ने नोट्स ले लिया है वो उसमें से भी देख सकते हैं, है ना। नोट्स से भी आप पढ़ाई करते रहे, साथ में इसको भी नोट्स बनाते रहे जिन बच्चों के पास नहीं है ना। और किसी को यदि नोट्स लेना है तो कॉन्टेक्ट नंबर लिख लेना 96 85 29 91 49। ये मेरा पर्सनल नंबर बच्चों, 96 85 29 91 49। नोट्स के लिए मात्र एक छोटा सा अमाउंट लगता है 100 रुपए, जिन बच्चों को नोट्स लेना है। तो नार्मलता मैंने क्या कहा बच्चों? नार्मलता मैंने बताया कि किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में, किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में बिलियन का लीटर में आयतन, 1 लीटर आयतन की बात करें बच्चों, बिलियन का लीटर में आयतन, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। किसकी संख्या? ग्राम तुल्यांकों की संख्या। अच्छा, ये ग्राम तुल्यांक की संख्या कैसे निकालेंगे? ग्राम तुल्यांक की संख्या निकालने के लिए आप लोगों को समस्या जाएगी। कोई समस्या नहीं है सर, ग्राम तुल्यांकों की संख्या ऐसे निकाली जाती है। मात्रा कितनी थी? विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का, 1 मिनट, विलेय की मात्रा, मात्रा कितनी थी और उसमें बच्चों विलेय का तुल्यांकी भार कितना है? विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार का फार्मूला बताता हूं, गुणे। देखना बच्चों, ये लीटर था ना, इसको यदि मिलीलीटर में हम बना दें, जैसे भी है आपका ml में कर दिए तो 1000 का गुणा कर देंगे। क्यों सर? क्योंकि बच्चों आप लोगों को फिर समझा रहा हूं। मैंने बोला, यहां पे मैंने कहा था कि लीटर में आयतन था, यहां पे मैंने कह दिया मिलीलीटर में आयतन दिया है, तो मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 का भाग देते, तब वो लीटर में बदलता। मिलीलीटर में दिया है, मिलीलीटर में दिया है बच्चों, तो उसमें 1000 का भाग देते। मिलीलीटर दिया है तो उसको 1000 का भाग, तब लीटर में बदलता। इसलिए बच्चों यदि ml में दिया है, यदि किस में दिया है? ml में दिया है, तो भैया ऊपर सीधे 1000 का गुणा कर दो। और यदि आपका लीटर में ही दिया होता तो ये 1000 का गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ती, जो भी रहता अपन यहां पर रख देते। लीटर में दिया रहता, लेकिन ml में दिया है इसलिए 1000 की जरूरत पड़ गई। अब देखो बच्चों, इसको यदि हम शॉर्टकट में यदि लिखना चाहें तो किस तरीके से लिखेंगे? विलेय की मात्रा, विलेय को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं तो WB, और फिर बच्चों इसका तुल्यांकी भार तो आपका EB हो जाएगा, ठीक है, गुणे आपका 1000, ठीक है, W और भी ml हो जाएगा। ठीक, यहां पर बच्चों नार्मलता को हम n से दर्शाते हैं। अब आप लोगों को थोड़ा सा परेशानी होगी, देखो बच्चों नोट्स जिनको लेना है वो आप लोग व्हाट्सएप में मैसेज कर देना, ओके। नार्मलता देखो भाई सिंपल है, कठिन नहीं है, आप लोग बहुत आसानी समझोगे। ये सर WB हो गया, कहां से आ गया? देखो बच्चों आपको मैंने यहां पे समझाया कि 2 घटक हैं। एक घटक आपका विलायक है जिसको हम A बोलते हैं, दूसरा B बोलते हैं। यदि इसके बारे में बात करें बच्चों कि इसके वेट के बारे में, जैसे आप लोग यहीं पे देख लो, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि एक आपका विलेय है बच्चों, क्या है? विलेय है, और दूसरा आपका विलायक है। क्या है? विलायक है। विलायक की मात्रा ज्यादा होती है, इसको A से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको B से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके वेट की बात करेंगे तो WB, इसके वेट की बात करेंगे WA, इसके आणविक द्रव्यमान की बात करेंगे तो MB, इसके आणविक द्रव्यमान की बात करेंगे MA, इसके तुल्यांकी द्रव्यमान की बात करेंगे तो EB, इसके तुल्यांकी द्रव्यमान की बात करेंगे तो EA। इसलिए EB यहाँ पे लिखा गया है। इसलिए सारी बेसिक चीजें आपको बताना जरूरी है, क्योंकि बाद में ये ना कहो सर हमको ये समझ में नहीं आया कहां से आ गया। मैंने कहा भैया विलेय का वेट WB, मैंने कहा विलेय का आणविक द्रव्यमान MB, मैंने कहा विलेय का तुल्यांकी द्रव्यमान तो EB। ये आपका विलायक का आणविक वेट यानी मात्रा, विलायक का आणविक द्रव्यमान, विलेय का तुल्यांकी द्रव्यमान।
अब ये तुल्यांकी भार वही है। तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाता है? देखो बच्चों, ये बेसिक बता दिया, जो बच्चे क्रम से नहीं पढ़ेंगे उनको बाद में परेशानी होगी भाई, है ना। तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाता है, तो यहां पे मैं कोष्टक में लिख देता हूं तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार क्या प्यारे बच्चों? तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार जो निकलता है वो निकलता है अणुभार। किससे प्यारे बच्चों? अणुभार। अणुभार बटे संयोजकता से। किससे निकलता है प्यारे बच्चों? अणुभार बटे संयोजकता से। किस निकलता है? अणुभार बटे संयोजकता से। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बता दूं, जैसे NaOH का बताता हूं। देखो NaOH का आपका अणुभार कितना निकल कर आएगा? अणुभार देखो बच्चों, सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1, कुल मिलाकर के 40। और जब इसको तोड़ोगे प्यारे बच्चों तो Na पॉजिटिव आता है और OH नेगेटिव आता है। यानी इसकी संयोजकता कितनी होगी? देख लो आप लोग, संयोजकता कितनी होगी आप लोग बताओ। तो संयोजकता बोलोगे सर +-1, यानी कुल मिलाकर के 1 कर दो। 1 संयोजकता है, एक एक बंध, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से इधर संयोजकता यानी बंध बनाता है। तो यदि इसका आप तुल्यांकी द्रव्यमान निकालोगे तो अणुभार कितना आया? 40 और संयोजकता 1, कुल मिलाकर कितना आ जाएगा? 40। इस तरीके से बच्चों हम तुल्यांकी भार निकालते हैं, क्योंकि अभी जस्ट आप लोग पढ़ने वालों, अभी आंकी क्वेश्चन कराएंगे, वहां पे मजा आएगा। ये नॉर्मलता का फार्मूला आप लोगों से क्लियर है, बन जाएगा। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, किसकी बच्चों? ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। सांद्रता को व्यक्त करने के माध्यम में बच्चों पद है कि हम विलयन के सापेक्ष ग्राम तुल्यांक कितना उपस्थित है, वो उसकी नॉर्मलता कहलाएगी। आंकिक क्वेश्चन देखो, NaOH के 1 लीटर विलयन में 5 ग्राम NaOH घुला हुआ है, विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करिए। क्या बात है, देखो क्या बोला भाई, 1 लीटर आयतन में हल करते हैं। देखो बड़ा सिंपल है, सबसे पहले तो NaOH की मात्रा देके रखी है। NaOH की मात्रा का मतलब आप सबको पता बच्चों, WB दे के रखा है, कितना है? 5 ग्राम। और VmL भी दिया है, VmL दिया है 1000 ml। 1 लीटर का मतलब होता है 1000 ml, ml में मैंने बदल दिया। ठीक है सर, अब मैं कहा कि NaOH का आणविक द्रव्यमान बताओ। आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान कितना है? तो बोलो सर 40 आया। कैसे? सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। याद करना पड़ेगा, आप कम से कम 1 से 20 तक आणविक द्रव्यमान आपको पता होना चाहिए, भार पता होना चाहिए। यदि नहीं बन रहा है तो फिर दिक्कत है, भार नहीं पता है 1 से 20 तक तो फिर आणविक द्रव्यमान नहीं निकाल पाओगे। तो तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार मतलब EB बराबर कैसे निकालोगे बच्चों? 40 में 1 का भाग दोगे तो 40 ही आए, क्योंकि इसकी संयोजकता 1 होती है। मैंने आपको यहां पे बता दिया, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, इस संयोजकता 1 होती है। अच्छा सर, तो मैं आपको नॉर्मलता निकालना है तो किसका फार्मूला लगाओगे सर? WB बटा EB गुणे 1000 सर, बटे कितना हो जाएगा? VmL। कितना सिंपल है प्यारे बच्चों, देखो जरा गौर से देखो, WB का मान कितना है? 5, तो N कितना हो गया बच्चों? 5 डिवाइड बाय कितना? EB का मान कितना है? 40, तो 40 ही रहने दो, इनटू में आपका 1000 डिवाइड बाय बच्चों कितना? VmL कितना अपने पास? 1000 है, तो 1000 कर दो। 1000 से 1000 कट गया, 1/8 आ गया, आंसर आ गया बच्चों। या कि आप भाग दोगे, भाग न पहुंचे लब 10 8 1 कम 8, ठीक है। फिर 2 बचेगा बच्चों, तो 8 दूनी 16, फिर 4 बचेगा, 8 पंच 40, इतना आएगा। ये आपका आंसर आ गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों। इस तरीके से आपका नॉर्मलता निकलता है, यानी किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की नहीं, ग्राम तुल्यांकों की संख्या। यदि 1 लीटर में विलेय के मोलों की संख्या की बात करते तो अपना हो जाता मोलरता। क्या होता बच्चों? मोलरता। आगे हम बात करेंगे मोल प्रभाज। क्या बच्चों? मोल प्रभाज। फिर से हम बात करते हैं विलयन में कितने घटक प्यारे बच्चों? विलयन में कितने घटक? विलयन में 2 घटक। विलयन में कौन कौन से घटक होते हैं? एक तो विलायक और एक तो होता है विलेय। क्या होता है? विलेय। थोड़ा समझो, मैं 2 ही घटक लेकर चलूंगा, एक तो होता है आपका विलेय, दूसरा होता है विलायक। तो पहला अपना यहां पे हम ले लेते हैं विलेय, और विलेय मिला हुआ है किसमें बच्चों? विलायक में, इसमें विलायक में। ठीक, ओके सर। यदि विलेय की बात करें तो इसको B से कहेंगे बच्चों, इसको हम A से बोलेंगे।
ठीक। अच्छा, यदि प्यारे बच्चों इसके वेट की बात करें तो वेट होता है WB, और आणविक द्रव्यमान की बात करें तो MB, और इसी का अनुपात आपका NB हो जाएगा, मोलों की संख्या निकल कर आएगी। ऐसे विलायक के बारे में बात करें बच्चों तो विलायक हो जाएगा WA/MA, और इसका अनुपात जो होगा बच्चों Na हो जाएगा, मोलों की संख्या हो जाएगी। मोलों की संख्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी? मोलों की संख्या, Na मोलों की संख्या। तो विलेय के मोल की संख्या कैसे निकालते हैं? वेट बटे मास। और बच्चों विलायक का भी वेट बटे मास, कितना वेट है कितना मास है, इनका अनुपात निकालेंगे तो मोलों की संख्या निकल कर आएगी। अब इसी से बनता है मोल प्रभाज, कि विलयन में 2 घटक हैं, जिस घटक का हमको मोल प्रभाज निकालना है उसको ऊपर रखो, और जो जितने भी घटक है उनका टोटल मोलों की संख्या नीचे रख दो। फिर समझो बच्चों, मैंने क्या बोला? विलयन के जिस भी घटक का मोल प्रभाज निकालना है उसके मोल की संख्या को ऊपर रखो, और विलयन में जितने भी घटक हैं उनके मोलों की संख्या को नीचे रखो, और अनुपात निकाल दो, यही उसका मोल प्रभाज निकल कर आता है। विलयन के एक घटक के मोल की संख्या और विलयन के समस्त घटकों के मोल की संख्या का अनुपात किसी भी घटक का मोल प्रभाज कहलाए, चाहे आप विलेय का निकालो चाहे आप विलायक का निकालो। फिर से समझना बच्चों, विलयन के किसी एक घटक के मोल की संख्या और विलयन में उपस्थित समस्त घटकों के मोलों की संख्या का अनुपात है ना, मोल प्रभाज कहलाता है। कभी कभी ऐसे भी परिभाषा देखने को मिलता है कि विलयन में विलेय या विलायक का मोल की संख्या, विलेय या विलायक के मोल की संख्या और विलयन में उपस्थित समस्त घटकों की या विलयन की मोल की संख्या का अनुपात मोल प्रभाज कहलाता है। कितना सिंपल है, थोड़ा सा आप लोग 1-2 बार रिवीजन करने की कोशिश करो। मैंने कहा विलयन में 2 घटक है, एक विलेय और विलायक, तो विलेय या विलायक की मोल की संख्या और नीचे विलयन की मोल की संख्या। क्यों? क्योंकि दोनों मिला देंगे तो विलयन हो जाएगा। विलयन में जितने भी घटक हैं वो सब आ जाते हैं, तो इसलिए कहा गया विलेय या विलायक ऊपर रख दें जिसका भी हमको निकालना है, और नीचे विलयन के मोल की संख्या रख दें, क्योंकि टोटल जितने भी घटक हैं उन टोटल सबका वो बच्चों आपका कहला जाएगा क्या? मोल प्रभाज। तो विलेय के मोल की संख्या नीचे विलयन का जितना भी मोल की संख्या होगी इनका अनुपात विलेय का मोल प्रभाज कहलाएगा। यदि हम विलायक के मोल की संख्या ऊपर रखते हैं और नीचे विलयन के समस्त घटकों को रखते हैं तो वो आपके विलायक का निकल कर आ जाएगा। यदि जिस भी घटक का मोल प्रभाज निकालना है उस घटक के मोल की संख्या को ऊपर रखो और नीचे विलयन के समस्त घटकों को रख दो, तो बच्चों आपका उस घटक का मोल प्रभाज निकल कर आता है। यानी कुल मिलाकर के अंतिम निष्कर्ष निकला कि विलयन के किसी एक घटक की मोल की संख्या और विलयन के समस्त घटकों की मोल की संख्या का अनुपात क्या कहलाता है? मोल प्रभाज कहलाता है। माना विलयन में 2 घटक हैं प्यारे बच्चों, विलयन में 2 घटक हैं, 2 घटक A व B है। क्या है? A और B है, जिनके मोलों की संख्या, जिनके मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या हम बोलते हैं Na व Nb है। तब मोल प्रभाज क्या कहता है? तब घटक A का मोल प्रभाज निकालने का फॉर्मेट यही है, जिस घटक का हमको मोल प्रभाज निकालना उसके मोल की संख्या को ऊपर और नीचे विलयन के समस्त घटकों के मोल की संख्या को रख देंगे बच्चों, तो अपना ये मोल प्रभाज निकल कर आ जाएगा। इसको हम दर्शाते हैं x से, तो XA बराबर Na बटा Na प्लस Nb। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार हम बोल दें कि XB निकालो। इसी प्रकार यदि दूसरे घटक के लिए इसी प्रकार XB की बात करें तो बोलोगे सर NB ऊपर रख दो और नीचे विलयन के जितने भी घटक हैं उनको नीचे रख दो। तो विलयन के एक घटक के मोल की संख्या और विलयन के समस्त घटकों के मोलों की संख्या का अनुपात मोल प्रभाज कहलाता है। मान लीजिए 3 घटक हैं, माना 3 घटक हैं, 3 घटक क्या बच्चों? A, B व C है। तब बताओ, तब हम यदि आपसे कह दें XA बराबर बता दो, XB बराबर बता दो, XC बराबर बता दो, बोले सर सिंपल तो है, हम जिसका भी निकालेंगे उसके मोल की संख्या को ऊपर रखेंगे। 3 घटक हैं तो यहां Na धन Nb धन Nc हो जाएगा।
हम जब x भी निकालेंगे तो NB ऊपर रखेंगे, नीचे पहले बच्चों NA प्लस NB प्लस NC हो जाएगा। हम C के लिए निकालेंगे बच्चों तो NC ऊपर रखेंगे, नीचे NA प्लस NB प्लस NC हो जाएगा। यानी बिलियन के एक घटक के मोल की संख्या और बिलियन के समस्त घटकों के मोलों की संख्या का अनुपात ही मोल प्रभाज कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? मोल प्रभाज कहलाता है। सर मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे? देखो बढ़िया है क्वेश्चन, देखो 90 ग्राम जल में 4 ग्राम NaOH मिला है, तो NaOH हुआ जल का मोल प्रभाज। सबसे पहले तो मोल की संख्या आपको निकालने आनी चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि मोल की संख्या कैसे निकालती है, कितना वेट है, कितना आणविक द्रव्यमान है, इनका रेशियो। जैसे प्यारे बच्चों हल करते हैं, देखना हल करते हैं। सबसे पहले आप लोग देखो जल है, H2O की मात्रा, H2O की मात्रा कितनी है बच्चों? H2O की मात्रा यानी 90 है ना। आणविक द्रव्यमान कितना होगा? आणविक द्रव्यमान H2O का कोई बताएगा? सर 18 होगा। क्यों? क्योंकि बच्चों ऑक्सीजन का होता है 16, 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन का 2 हो गया, ऑक्सीजन का 16 तो 18। ये है बच्चों आपका विलायक। विलायक मतलब ये आपका है वेट है WA, और ये बच्चों आपका WMA है। तो इससे आप Na निकाल सकते हो, मोल की संख्या निकाल सकते हो। कैसे? WA बटा MA, यानी प्यारे बच्चों 90 बटा 18, 18 पंचे 90, यानी ये आपका Na आ गया। क्या आ गया? Na आ गया। मोल की संख्या निकालनी आनी चाहिए। अब देखो बच्चों NaOH की मात्रा, NaOH ये विलेय है बच्चों, जिसकी मात्रा कम होगी वो विलेय है। ठीक है, NaOH वो जल मिला हुआ, 4 ग्राम NaOH मिला हुआ है, यानी WB अपने पास है 4 ग्राम। कितना बच्चों? 4 ग्राम। जो अधिक है वो आपको पता है कि वो आपका क्या कहलाता है? विलायक कहलाता है। जो कम है वो विलेय है। ठीक है, अब यहां पर बच्चों अभी मैंने आपको निकालना सिखाया था MB, इसका होता है 40, NaOH का, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का आपका 16, हाइड्रोजन का 1, टोटल 40। तो यदि हम यहां पे बोल दें कि NB बराबर बता दो तो कहोगे सर WB बटा MB, यही तो होता है, WB बटा MB। तो WB कितना? WB 4 है बच्चों और इसका 40 है, तो यानी 1/10 आ गया, यानी 0.1 आ गया, 0.1 आ गया। अब बच्चों मुझे Na और Nb निकलकर मतलब यहां पर प्राप्त हो चुका है। अब NaOH और जल का मोल प्रभाज निकालना है। जैसे मैं कहता हूं कि XA निकालना है, तो XA के लिए क्या करोगे? Na डिवाइड बाय Na प्लस NB, यही तो फार्मूला है। तो सर Na का मान कितना है? 5, तो ऊपर मैं तो 5 ही रखूंगा, और नीचे बच्चों 5 धन NB का मान कितना है? 0.1, तो 0.1 हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर के 5/5.1 हो जाएगा। अच्छा दशमलव हटेगा बच्चों तो ऊपर जाएगा 1 0 और ये हो जाएगा, यानी लगभग यदि 0.9 के लगभग आएगा बच्चों, है ना। भाग देंगे तो भाई 50 में क्या मन को जाएगा नहीं, दशमलव लगाकर 0 बढ़ा दो, 500 हो गया, 500 हो गया बच्चों, 9 से जाएगा, है ना, 9 से जाएगा, लगभग की बात कर रहा हूं। इसी तरीके से बच्चों आप x भी निकाल दो। इसी तरीके से आप x भी निकालोगे तो क्या करोगे? उसके एक जिसका भी मोल प्रभाज निकालना है उसके मोल की संख्या को ऊपर और नीचे बिलियन के समस्त घटकों के मोल की संख्या को रखेंगे। ठीक है, तो बच्चों अपना NB का मान कितना है? 0.1 और नीचे 5 धन 0.1, कुल मिलाकर बच्चों 0.1, नीचे 5.1 और दशमलव हट जाएगा तो 1/51 हो जाएगा। अब फिर भाग जाएगा नहीं भाई, तो दशमलव लगाएंगे तो 1 0 बढ़ेगा, फिर भी भाग नहीं जाएगा, फिर 0 लगाएंगे तो 100 हो जाएगा, फिर बच्चों 1 से भाग जाएगा, 1 से भाग जाएगा, फिर आपका 49 बचेगा, तो 9 से भाग चला जाएगा, 9 1 कम 9, 9 पन्ना 45 और ये 49 है। हाँ फिर 9 से लगभग चला जाएगा, 9 से लगभग चला जाना चाहिए, 9 से लगभग चला जाएगा, ये चला जाएगा 9 से लगभग।
ऐसे भी बच्चों इसमें भी 9 एक कम 9, 9 पनौ 45, बचे कितना, एक ही तो बचेगा। तो फिर बच्चों ऐसे कुछ आएगा, पॉइंट में एक बचेगा 10, फिर एक कम से ऐसे जाएगा। ये अपना इसका मान आ गया। क्लियर? तो ये अपना मोल प्रभाज निकल कर आ गया है। लगभग बच्चों 0.98 कितना आया भाई, 0.981 आया है, 0.981 लगभग इसका 981 आ रहा है आंसर। ठीक है, और इसका तो लगभग सही हुआ, देख लेता हूं। हाँ सही है, इसका 981 लगभग आया, 981। भाग दे लेना बच्चों, ज्यादा दिक्कत हो तो एक बार मैं यहाँ पे थोड़ा सा कर ही लेता हूँ, तो आप लोगों को भी दिक्कत नहीं होगी। देखो 50 में 51 का भाग देना है। देखो भाई एक चीज दशमलव लगाओ, 0 लगा दो, तो 9 से जाएगा, 9 एक कम 9, 9 पना 45। ठीक है, यहाँ पे बच जाएगा 1। अच्छा वही तो बहुत ज्यादा बच रहा भाई, यहाँ पर 1 और हासिल है तो 4। अच्छा इतना हो गया, अब 8 से जाएगा। ठीक है, 8 एक कम 8, 8 पंचे 40, सही है, चला जा रहा है। ठीक है, चलो तो ये अपना आंसर हो गया। तो मोल प्रभाज बच्चों अब आप लोगों को क्लियर रहना चाहिए। मोल प्रभाज अब आपको दिक्कत नहीं होगी। मोल प्रभाज निकालने का तरीका यही है कि जिस भी घटक का मोल प्रभाज निकालना, उसके मोल की संख्या को ऊपर रखो और नीचे बिलियन के समस्त घटकों की मोल की संख्या रख दो बच्चों, आपका मोल प्रभाज निकल कर आ जाता है। अब हमारा लास्ट बच्चों पीपीएम, 10 लाख भार भाग। जैसे हम प्रतिशतता की बात कर रहे थे कि 100 भाग में कितना विलेय की मात्रा है, यहाँ पे 10 लाख भाग में कितना है। बहुत सिंपल है बच्चों, बहुत सिंपल है। जैसे बच्चों बिलियन के द्वारा 10 लाख भाग में विलेय भार भागों की संख्या, बस खत्म कहानी, बहुत सरल है। पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। यानी जैसे बात करता हूं विलेय का द्रव्यमान या विलेय का जो विलेय का मात्रा, विलेय की मात्रा, और बच्चों यहां पर बिलियन कितनी है, विलियन की मात्रा, विलियन की मात्रा। और इसमें बच्चों आप 10 घात 6 का गुणा कर दो बस, और कुछ भी नहीं है। जैसे प्रतिशतता की बात कर रहे थे कि प्राप्तांक कितना मिला पूर्णांक में से, तो पूर्णांक नीचे रखते हैं, प्राप्तांक को ऊपर रखते हैं और 100 का गुणा करते हैं, वो प्रतिशतता आ जाती है। प्रतिशत यानी 100 भाग में, पार्ट्स पर मिलियन यानी 10 लाख भाग में कितना ये विलेय की मात्रा, वो पार्ट्स पर मिलियन कहलाते हैं। यानी जब बहुत सूक्ष्म मात्रा में कोई पदार्थ मिला होता बच्चों, तब पार्ट्स पर मिलियन की हम बात करते हैं, है ना, पीपीएम की बात करते हैं। ठीक है, किसी बिलियन के 10 लाख भाग में विलेय के मोलों की संख्या है, विलेय के भाग की संख्या। विलेय का द्रव्यमान हो बच्चों, बिलियन का द्रव्यमान हो, विलेय की मात्रा हो, बिलियन की मात्रा 10 घाते 6 का गुणा कर दोगे, पीपीएम निकल कर आएगी। इसमें कुछ है नहीं। जैसे 100 ग्राम बिलियन में, 1000 ग्राम बिलियन में 100 मिलीग्राम, ये ग्राम है बच्चों, मिलीग्राम है, कैल्शियम कार्बोनेट घुला हुआ है, तो बिलियन की सांद्रता पीपीएम में ज्ञात कीजिए। देखो मिलीग्राम है, तो मिलीग्राम को आप किसमें बदल दो बच्चों, या कि मान लीजिए यहां पे ग्राम है, इसको मिलीग्राम में बदल दो, मतलब दोनों सेम होना चाहिए। दोनों यदि द्रव्यमान है तो द्रव्यमान रहे, मिलीग्राम। देखो बच्चों अब देखो यहां पर थोड़ा सा मैं हल ही कर देता हूं, हल करता हूं, देखना। यदि मैं बात करूं बिलियन की मात्रा या बिलियन का द्रव्यमान, बिलियन का द्रव्यमान, बिलियन का द्रव्यमान आप आसानी से कहोगे सर ये है 1000 ग्राम। विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान मतलब 100 मिलीग्राम। इसको ग्राम में बदलने के लिए 1000 का भाग देंगे, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम। तो बच्चों यदि मिलीग्राम को ग्राम में बदलना है तो 1000 का भाग देंगे, यानी 10 घाते -3 का गुणा करेंगे तो ग्राम में बदल जाएगा। अब हम पीपीएम का फार्मूला तो पढ़ ही लिए हैं। क्या पढ़े हैं, विलेय का द्रव्यमान। क्या पढ़े हैं, विलेय का द्रव्यमान। विलेय का द्रव्यमान बिलियन में कितना उपस्थित है, तो बिलियन का द्रव्यमान। क्या पढ़ा हमने, बिलियन का द्रव्यमान। और बच्चों कितने भार भाग में, 10 लाख भार भाग में, 10 घाते 6 कर दो। 10 लाख भार भाग में तो 10 घाते 6 कर दो, यानी प्यारे बच्चों यहां पर आएगा 100 गुणे 10 घाते -3 डिवाइड बाय 1000 गुणे 10 घाते 6, 00 से 00 कट जाएगा बच्चों, 1 0 बचेगा, 10 घाते 3 और 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 10 घाते 5, कुल मिलाकर 10 घाते 2 आ जाएगा। आंसर आ गया।
ये पीपीएम है, पार्ट्स पर मिलियन। क्लियर? तो पीपीएम भी क्लियर है। 10 लाख भाग में कितना विलेय की मात्रा है बच्चों, वो पीपीएम कहलाता है। और ये सारा चीज नोट्स में अवेलेबल रहता है, मात्र 100 रुपए चार्ज लगते हैं। एक बार फिर से मैं आपको नंबर दे देना चाहता हूं, 96 85 29 91 49। 96 85 29 91 49 भैया मेरा पर्सनल नंबर है बच्चों, ठीक है। 96 85 29 91 49 व्हाट्सअप नंबर है। जो बच्चा प्रॉपर तैयारी करना चाहता है उसके पास प्रॉपर नोट्स होना चाहिए। आज का ये क्लास यहीं पे समाप्त होता है बच्चों। हर टाइप का एक एक न्यूमेरिकल साथ में कराते चलता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। बाकी भंडारा रहेगा, चिंता नहीं करना। न्यूमेरिकल का एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन है उनका भंडारा कराएंगे। क्वेश्चन आपका एक भी नहीं छूटने पाएगा, ये मेरा वादा है। इस बार हम पूरा बेसिक से एडवांस लेवल तक का पढ़ाई कराने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब भाई डीप से डीप क्वेश्चन भी आपसे यदि पूछा जाए तो एग्जाम में बनना चाहिए, ठीक है। प्यार सपोर्ट बनाए रखें। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। शिव सर का प्यार भरा नमस्कार, आपके कमेंट का रहता है इंतजार। भैया आप लोग थोड़ा सा प्यार भरा दिल खुश करने के लिए एक छोटा सा कमेंट जरूर किया करें बच्चों। दिल से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।